हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। जैसे फर्स्ट, अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई यहां पे ये 3 ओम, ये 4 ओम, 6 ओम और इसके अक्रॉस ये बैटरी 12 वोल्ट की अप्लाई कर दी, 12 वोल्ट। तो पहली बात तो ये बेटा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में। अब वो आपको ये कहे कि भाई इन सब में से करंट की वैल्यू निकालो, तो आपको पहला काम इनकी वैल्यू रखेंगे, नाम रखेंगे R1, R2, R3। ये 12 वोल्ट इन सब पे अप्लाई है, सबको 12 वोल्ट मिला हुआ है, इसलिए आप इनका नेट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नी निकालेंगे। इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक R1, R2, R3 को 12 वोल्ट मिली हुई है। तो हम सिंपल सा ये I1, ये I2, ये I3 सिंपल सा ओम्स लॉ लगा के R इक्वल टू V बाई I1 इक्वल टू V बाई R1 मतलब 3 ओम 4 एम्पियर। ये I1 4 एम्पियर, सिमिलरली I2 3 एम्पियर, I3 2 एम्पियर। ये सिंपल सा हो गया बेटा, क्योंकि हमने 12 वोल्ट इन तीनों को अप्लाई की हुई है। हाँ, अगर आप ये बोलो कि भाई इनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इनका पैरेलल में है ये तीनों, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6, 12 एलसीएम, ये बना 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 9 बाई 12। तो नेट आर कितना आया? नेट आर 12 बाई 9, 4 बाई 3 ओम। तो टोटल करंट आई जो इस बैटरी से चलेगा वो चलेगा 12 बाई नेट आर 4 बाई 3, 12 इंटू 3 बाई 4, 9 एम्पियर टोटल। अब आप इन टोटल को ऐड करो तो भी ये 9 एम्पियर ही आया ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 9 एम्पियर। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर इसमें अलग में से करंट पूछे तो रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों को, इन तीनों को 12 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है बेटा कि अगर हम इसमें से ये R1, R2, R3 इनके साथ एक स्विच लगा दें, S1, S2, S3, और कोई आपको ये पूछे कि भाई ये स्विच ऑन करने के बाद, ये स्विच ऑन है, ये ऑन करने के बाद इनमें से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? ये दोनों ऑन है, ये पहले ऑफ था,
इसमें से करंट नहीं था, तो इसमें से उतना ही करंट जाएगा I2 3 एम्पियर, इसमें से I3 2 एम्पियर, और वो ये कह दे कि भाई इसे कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को ऑन कर दिया, तो इन दोनों में से क्या करंट पे इफेक्ट पड़ेगा? अब बताओ, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो उतने ही है। अब ये बात आपको समझनी है। देखो, जब ये ऑफ है तो यहां से टोटल करंट 5 एम्पियर है, 3 इसमें से और 2 इसमें से, 5 एम्पियर। अगर हम इसे ऑन कर दें, ऑन, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, इसमें से 4 और आ जाएगा। इसका मतलब टोटल करंट बढ़ जाएगा, पर इसके और इसके करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इनको यहां से उतनी ही वोल्टेज मिलती जाएगी, चाहे मैं इसके साथ 2-4 और ऐड कर दूं, पर इन पे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हर एक को सेम वी मिली हुई है। इसलिए मैंने आपको यह बताया कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर हाउस फिटिंग। जो हमारे हाउस में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब आप एक कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ करते हो या ऑन करते हो, तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट अपने उसी पावर से, अपने उसी करंट से ऑपरेट करते रहेंगे। ये बात मेरी समझ आ गई होगी आप सबको। क्या बताया मैंने कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी के बीच में 12 वोल्ट लगा हुआ है, तो हर एक का करंट अलग अलग होगा। नेट रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, हर एक में से इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर इनमें से 1-2 ऑफ कर दें, तो जो बाकी बचे उनमें करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यही प्रिंसिपल हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाते हैं उसका है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उन सब को सेम वी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है वो मिलती रहती है। अगर हम 1 या 2 को ऑफ कर दें तो उनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया फर्स्ट। अब ये दूसरा क्वेश्चन कि भाई फर्क कब पड़ेगा। देख, ये रेसिस्टेंस 6 ओम है, ये रेसिस्टेंस 12 ओम और ये रेसिस्टेंस 4 ओम। इनके अक्रॉस हमने यहां से 36 वोल्ट अप्लाई कर दी। ये क्वेश्चन अलग बना दिया मैंने। अब ये 6, 12, 4 और ये 36। अब पहला काम, इनके नाम रख देंगे R1, R2, R3। अब पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी में, और अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे अपने चैप्टर के। पहली बात, पहले तो वो ये कहेगा कि इन सब में से फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस across
ईच रसिस्टर, across each resistor या across each resistance, जिसका रेसिस्टेंस होता है उसे ही रेसिस्टर कहते हैं। अब इस पे आओ ढंग से देख, ये पॉइंट ए लिया हमने, ये बी, तो हमारा ये जो 36 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ये 36 इस 6 को नहीं मिला हुआ, ये 36 इस 12 को नहीं मिला हुआ, इस 4 को नहीं मिला हुआ, ये 36 हमने ए के और बी के बीच में लगाया है। बस एक काम करना है कि ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई आई, ये फॉर्मूला पता नहीं इन क्वेश्चंस में कितनी बार आपको अप्लाई करना पड़ जाए। बस एक ध्यान रखना है कि जिसका R होगा उसी का V लेके I निकलेगा, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है इस पे मैं V36 और R6 नहीं ले सकता, क्योंकि ये V36 R1 का है ही नहीं। तो पहला काम तो ये इस क्वेश्चन में कि R1 एंड R3 आर इन सीरीज, सॉरी बेटा, आर इन पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। पहले भी करवा चुका मैं इसके न्यूमेरिकल्स, वो भी देख लेना सारे वीडियो, तभी बात बनेगी। तो 1/R23, ये 2 ये 3 ये दोनों पैरेलल में है, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। सो R23 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 इक्वल टू 12, 1 प्लस 3 4/12। तो ये R23 कितना बना, 12/4 3 ओम, ये निकाल लिया 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में। अब ये R23 इज इन सीरीज विद R1, ये इस R1 के साथ सीरीज में है। तो R1 2 3 तीनों का R1 प्लस R23 6 प्लस 3, ये हो गया 9 ओम। अब ये टोटल 9 ओम आ गया बेटा, टोटल। इस 9 ओम पे ये 36 अप्लाई किया हुआ है, इसलिए जब ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला, तो R को तो लोगे 9 और V को लोगे 36, तब ये I मिलेगा, टोटल I जो यहां से आया। हम क्या लिख देंगे यहां, नेट करंट I इक्वल टू V बाई R, V36 R9 4 एम्पियर, ये करंट हमारा 4 एम्पियर आ गया, 4 एम्पियर। अब यहां पे एक ये पॉइंट रख दिया C। अब करंट थ्रू पॉइंट रखने हैं, करंट थ्रू R1 में से करंट कितना, 4 एम्पियर, I इक्वल टू 4 एम्पियर। एक बार और सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन को जितनी बार रिवाइज कर लोगे, सारे के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। बस तुम्हें प्रैक्टिस ये करनी है कि ये R इक्वल टू V बाई आई ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें ये आ गया I R1 में, R1 की वैल्यू है 6 ओम, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, एक बात, या
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, एक ही बात है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, या ये A है ये C है, A पॉजिटिव पे है तभी तो करंट इधर गया, VA माइनस VC, इन तीनों का मतलब एक ही है। क्या करोगे, वही फॉर्मूला V इक्वल टू IR पर ये V इसका निकाल रहे हो तो इसी का करंट आना चाहिए, इसी का रेसिस्टेंस आना चाहिए, ये 24 वोल्ट आ गया बेटा। इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज 24 आ गई, 24। अब ये जो I है करंट, ये टोटल इसमें से जाएगा, टोटल ये I करंट के यहां पे आगे जाके दो पार्ट्स बनेंगे, I1 और I2, तो ये I करंट टोटल इसमें से जाएगा, इसलिए टोटल करंट इसमें से R2 एंड R3, टोटल करंट कितना, 4 एम्पियर, I1 और I2 4 ही तो है टोटल, और R23 है कितना, R23 3 ओम। तो यहां भी वही बात कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका पैरेलल में है, सेम आएगा, VC माइनस VB। अब तुम ये कहो यहां पे VA माइनस VC लिया था, भाई C पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू B, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड R3 बोथ, फिर वही करंट 4, रेसिस्टेंस 3, 12 वोल्ट। तो ये तो आया था 24 वोल्ट, ये आया 12 वोल्ट, V1 प्लस V2 36। हाँ ये भी कर सकते थे कि भाई ये V1 24, तो ये V2 ये 36 माइनस 24 करते तो भी ये 12 आ जाता। बेटा बात समझ आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना, ये निकाला जो अभी 12 वोल्ट। R2 की वैल्यू कितनी, 12 ओम। तो इसमें R2 का V पता है, R2 का रेसिस्टेंस पता है, I कितना आ जाएगा, V बाई R इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ये करंट हमारा 1 एम्पियर हुआ, 1 एम्पियर। अब इसमें से इसका भी पोटेंशियल ये 4 था, I1 1, तो I2 अपने आप 3 हो गया, 4 में से ये गया तो ये 3 हो गया। और अगर वैसे लिखे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इक्वल टू 12 वोल्ट, और R3 की वैल्यू कितनी, 4 ओम। तो करंट इन R3 V बाई R इक्वल टू 12 बाई 4 इक्वल टू 3 एम्पियर। बेटा हमने इस न्यूमेरिकल में सबका पोटेंशियल और सबका रेसिस्टेंस निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, अगर वो यहां पे ये कह दे, तुम्हें यहां पे ये कह दे, जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं, पहले तो ये ऑन था, मेरी बात ध्यान से सुनना बार बार,
ये ओम था, इसमें 4 एम्पियर करंट आया था, उस 4 में से ये 1 हो गया था 1 और ये हो गया था 3। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते वो ये कह देते हैं कि इसका करंट अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि अभी मैंने करवाया था ना। वो जब होता है जब घरों की तरह से, जैसे मैंने अभी बताया था कि इन सब पे अगर ऐसे वी लगा हुआ हो तो इनके साथ 2 3 4 बेशक जोड़ते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पे तो ये भी साथ है ना सीरीज में, इसलिए ध्यान से देखो। पहले ये ओम था, फर्स्ट केस, एस इज ओम, एस इज ओम, तो ये करंट 4, ये 1, ये 3। अब जब इस एस को ऑफ कर देते हैं, ऑफ, एस को हटा दिया, तो सोचो ध्यान से, एस को हटाते ही इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। बेटा टफ है। जब ये इसके साथ था तो ये पैरेलल में थे, पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होता है। अगर मैं इसे हटा दूं तो रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का बढ़ जाएगा। सोच लो, चलो 2 मिनट, ये एस हटा दिया तो ये टोटल 2 बच गए, 6 और 10। करंट ऐसे आएगा 6 और 10, 6 और 4, 10 ओम टोटल रेसिस्टेंस, 10 ओम टोटल करंट 36/10 ओम, 3.6 एम्पियर। तो देखो, इसको ऑफ करते ही इसका करंट घट गया, 4 की बजाय 36 हो गया, 3.6, और वो ही 3.6 इसमें से आएगा। इसमें से पहले 3 था, अब 3.6 हो गया। इसलिए बताओ, ये चीज लिख दूं कि एस को ऑफ करने पे करंट इन R1 डिक्रीज, करंट इन R1 डिक्रीज एंड करंट इन R3 इंक्रीज। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में इतनी बार आया हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम लगाया है कि आपको ये बात समझा पाऊं। जब ये ओम था ऐसे, तो टोटल करंट 4 था, इसमें से करंट 1, इसमें से 3। जब मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आपको इसका करंट और इसका करंट सेम नहीं कहने, वहां कहने थे। जब ये ऑफ हो गया तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस 6 और 4 10 ओम, टोटल करंट 3.6 ओम, इसमें से भी 3.6, इसमें से भी 3.6। इसलिए जब ये पहले ओम था फिर मैंने ऑफ कर दिया तो इसका करंट घट गया। बेटा पहले 4 था फिर 3.6, इसका करंट इंक्रीज हो गया। अब खत्म बात। अब दोबारा सुनो, एक बात हो, ये ऑफ है, ऑफ, इसमें से करंट 3.6 है R1 में से, इसमें से भी 3.6 है R3 में से। अब अगर वो ये कह दे थोड़ा सा ट्राई करना, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर
वो ये कहे यहां से, चलो इसे रबी कर लेते हैं कि भाई ये R1 6 ओम है, ये R2 12 ओम है, ये R1 है, ये ऑफ है, ऑफ, ये 4 ओम है, यहां पे बैटरी 36 लगी हुई है, इसमें से करंट निकालो, ये ऑफ है। आसान सी बात है, R1 एंड R3 सीरीज, टोटल करंट 3.6 एम्पियर, इसमें से 3.6 एम्पियर। अब वो ये कह दे कि इफ S इज ऑन, S इज ऑन, ये S ऑन कर दिया, पहले ऑफ था अब ऑन कर दिया। आफ्टर S इज ऑन, S इज ऑन, करंट इन R1 इंक्रीज, अरे 4 हो जाएगा, समझ आ रही है ना, मैं उल्टा बता रहा हूं अब। एंड करंट इन R3 विल डिक्रीज, इतना 3 एम्पियर। बेटा एक बार और देख लो अच्छी तरह, हमें ये एक्सप्लेन करना है सारा कि भाई पहले तो हमने ये किया कि ये 2 रेसिस्टेंस थे, ये भी था, ये भी था, ये भी था, हमने इसमें से टोटल करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब उसने ये कहा कि जब ये सारे सर्किट में थे उसके बाद इसे ऑफ कर दिया, तो मैंने आपको ये समझाना है कि इसका करंट घट जाएगा, इसका करंट बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात, अगर ये ऑफ है, ऑफ, और इसमें सारे करंट है, फिर वो ये कहते ये ऑन कर दिया, ऑन, तो आपको कहना है इसका करंट बढ़ जाएगा, इसका करंट घट जाएगा। बस ये बात समझानी है मुझे आपको। एक बार और सुनो, जब ये सर्किट में नी है, ऑफ है ये, तो हमारे रेसिस्टेंस ये और ये है, ये करंट निकाल लिए। अब थ्योरेटिकली सोचो थोड़ा सा, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये इसके पैरेलल में हो गया, इसका नेट रेसिस्टेंस घट गया, भाई पहले तो 4 था, ये आते ही 3 हो गया, टोटल रेसिस्टेंस घट गया, टोटल करंट बढ़ेगा, वो टोटल करंट इसमें से जाएगा, 4 बढ़ गया। अब इस 4 के 2 पार्ट्स होंगे, इसमें से और इसमें से घट जाएगा, इसमें से पहले नहीं था, आ जाएगा। अच्छी तरह कर लेना ये। अब इसी का तीसरा पार्ट, इसी का तीसरा पार्ट बेटा बहुत अच्छी तरह करना है। देख, ये 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये 4 ओम, यहां ये बैटरी 36 वोल्ट की, और इस बैटरी का उसने इंटरनल रेसिस्टेंस 6 ओम ले लिया। इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 6 ओम, ये सर्किट बन गया हमारा। पहले इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं था, अब बता दिया उसने। और कुछ बुक्स इस इंटरनल रेसिस्टेंस को ऐसे जोड़ देती हैं कि भाई ये 12, ये 4, ये बैटरी 36 वोल्ट, और यहां एक 6 ओम का ये रेसिस्टेंस लगा दिया, और इसको कह दिया कि भाई ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो बिल्कुल सेम चीज है भाई, आप इसका नाम रखोगे
कि भाई ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों पैरेलल में सोल्व करवाऊं क्या इसे भी? भाई R1 और R2 पैरेलल में, ये R जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये इस 12 और 4 ओम का, 12 और 4 ओम का रेसिस्टेंस के साथ इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में, ये 6 ओम है। तो पहले तो क्या किया, R1 R2 निकाल लिए, R1 एंड R2, R in पैरेलल, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं इसकी, ये 3 ओम हो गया। अब इस 3 ओम के साथ ये 6 ओम सीरीज में, तो टोटल रेसिस्टेंस R12 प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस 9 ओम, 9 ओम। टोटल करंट 4 एम्पियर कर दोगे ना, टोटल करंट वही ओम्स लॉ लगा के V बाई R, V36, टोटल करंट 4 एम्पियर। अब इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो कम होता है हमेशा, उस V के दो फॉर्मूले हैं, E माइनस IR, एक ही बात है, 36 माइनस 4 इंटू 6, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। इसके और इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट इन पे लगी हुई है, दोनों पे। इस 12 वोल्ट की वजह से इसमें 1 एम्पियर का करंट, इसमें 3 एम्पियर का करंट, इसका टर्मिनल पोटेंशियल 12 वोल्ट। अब यहां भी सारी वही बातें कि इंटरनल रेसिस्टेंस होने के बाद अगर आप इसे हटा देते हो, इस R1 को रिमूव कर देते हो, इंटरनल रेसिस्टेंस हटाने के बाद अगर इसे रिमूव कर दोगे तो इसका करंट, इसका नेट करंट घट जाएगा, इसका करंट बढ़ जाएगा, इसका करंट घट जाएगा, इस नेट करंट बढ़ जाएगा अगर आप इसे रिमूव कर दो। अगर ये पहले नहीं है फिर लगा दो तो इसका करंट बढ़ जाएगा, इसका करंट घट जाएगा। इसमें एक ये और बात आती है बहुत टिपिकल सी, कि अगर, चलो एक बार ये और देखो, ये तो समझ आ गया होगा ना सारा। अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई ये 4 एम्पियर का करंट है और इन दोनों में से ये 12 और ये 3, चलो 12 और 4, इन दोनों में से करंट की वैल्यू निकालो, बस ये बना दिया सिंपल। अब क्या कहेंगे, इनका नाम रख दिया, ये R1 ये R2, इन दोनों में टोटल करंट गया 4 एम्पियर। I1 और I2 निकालना है तो बेटा एक तो है, देखो बेस्ट तरीका कि भाई आप R1 एंड R2 इज इन पैरेलल, इनका नेट रेसिस्टेंस निकाला, 3 ओम आया, 1 प्लस 3 4/12, 3 ओम, R12 3 ओम, टोटल करंट 4 है, तो A के और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
V इक्वल टू I इंटू R 12 वोल्ट। सो I1 कितना, I1 V12 R12 1 एम्पियर, I2 12/4 3 एम्पियर। अगर इसमें मैं आपको 3 रेसिस्टेंस दे दूं, 3 कि ये 3 है, ये 2 है, 3 2 और ये 4 है, इनमें से यहां से 18 एम्पियर का करंट आया, तो इन तीनों में से I1 I2 और I3 की वैल्यू बताओ। तो आप पहले तो इन तीनों को पैरेलल में लेके इनका नेट रेसिस्टेंस निकाल लोगे। 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/4, ये हो गया 12, 4 प्लस 6 प्लस 3, R123 इक्वल टू 12/13 ओम। R123 5 4 9 18 लिया था, चलो ऐसे ही बन गया गलत सा। 12/13, यहां से V निकाल लोगे, V कितना, 18 इंटू 12/13, ये वोल्ट आ गया बेटा। इन सब के बीच का, इन सब के बीच का ये V आ गया। सो I1 कितना, I1 V बाई R, V कितना है, ये बाई R3, ये 6, 72/13 एम्पियर। I2 इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 18 इंटू 12/13 इंटू 2 6, 108/13 एम्पियर। I3 कितना, I3 इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से, सॉरी 3, 54/13 एम्पियर। अब टोटल करंट ऐड करके देखो, टोटल करंट ये सारे टोटल है, 72/13, 54/13 प्लस 108/13, सारा गलत तो नहीं कर रखा हमने कहीं भी। 2 3 4 12 4 6 3 9 13 12/13, ठीक है, ऐड कर दो, 6 और 8 14 1, ये 1 5 6 13, फिर 1 2/13, 13 से 1 10 4 8 एम्पियर। सही है सारा। अब मैंने आपको ये बताया भाई करंट कैसे डिवाइड करना है। हाँ, एक काम और जो मुझे बताना था कि यहां से ये फॉर्मूला जो मैं अब बताऊंगा वो 2 पे ही एप्लीकेबल होता है, वो 3 पे नहीं लगता। 4 पे 3 पे तो ऐसे ही सोल्व करके लगाना है, 4 और 3 पे तो। पर अगर ये सिर्फ 2 है बेटा, 2, तो बताओ A और B के बीच का V, I1 R1 ऊपर से, नीचे से भी I2 R2, सही बात है, पैरेलल में है दोनों, इन पैरेलल का V सेम होना चाहिए। V आ गया I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो ये I1/I2 कितना बना, R2/R1।
देख जायज बात भी है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, जिसका रेसिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। अब इनकी वैल्यू क्या है, 4/12, 4/12, 1/3। अब I1/I2 1/3 आया, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। I1/I2 इक्वल टू 1/3, ये क्या बताता है कि अगर टोटल करंट 4 है तो I1 1 है, टोटल करंट 4 है, 1 और 3, तो I1 1 है, इसलिए I1 क्या लूं कि ये दोनों का सम 4, 4 में से 1, 1 में से इतना और 4 में से कितना, 1 एम्पियर। ये मेरी बात समझ आई? ये जो मैंने अभी करवाया है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल करना है जब सिर्फ दो रेसिस्टेंस के बीच में से करंट निकालना हो, नहीं तो नहीं। दो में निकालना है तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। कैपेसिटर में भी ऐसे ही आया था, बस कैपेसिटर में जिसकी सी ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा आया था बेटा। उसके बाद अब एक क्वेश्चन ये देखो ध्यान से कि भाई उसने हमें ये कह दिया ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ये तो उसने बता रखा है। अब इसके कितने केस करेगा वो? पहला केस तो ये कि इस वायर के n पार्ट्स कर दिए, n पार्ट्स, और उन n पार्ट्स का एक पॉलीगन बना लिया, पॉलीगन, n पार्ट्स का एक पॉलीगन जिसकी साइड कितनी है, n है, n साइड। तो इस पॉलीगन के, और n इवन है, n इवन, तो इस पॉलीगन के इस 1 2 3 1 2 3 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं। एक पॉलीगन बनाया, इस पॉलीगन के अपोजिट एंड के डायमीटर का रेसिस्टेंस निकालो। तो देख पहला पार्ट n पार्ट्स है, सो R ऑफ ईच पार्ट, R ऑफ ईच पार्ट कितना, R/n। अरे लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दिए तो इसका रेसिस्टेंस बेटा 5 ओम 5 ओम हो गया। इनका रेसिस्टेंस ये आ गया R/n। अब ये ऊपर कितनी ब्रांच है, n/2, n/2 साइड्स आर इन सीरीज, ये n/2 सीरीज में है, ये वाली n/2 सीरीज में, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/2। सिमिलरली ये n/2 साइड्स आर आल्सो इन सीरीज, इसका भी R/2, R/2। अब इस A के और B के बीच में R/2 एंड R/2 आर इन पैरेलल, so 1 net R1, 2/R plus 2/R equal to 4/R, R1 becomes R/4 ohm। आसान सी बात है, एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस R ओम है,
उस रेसिस्टेंस से एक पॉलीगन बना दिया, उस पॉलीगन का n इवन है, तो n/2 साइड ऊपर, n/2 साइड नीचे, ये सारी की सारे सीरीज में, ये भी सीरीज में, इनका रेसिस्टेंस R/2, इनका रेसिस्टेंस भी R/2, ये और ये पैरेलल में R/4 आ गया। दूसरा केस, इसी वायर को ऐसे सर्कल में बदल दिया, सर्कल में, और इस A और B के बीच में रेसिस्टेंस पूछ लिया। ये ही वायर है, इसी वायर को सर्कल में बदल दिया और इस सर्कल के अपोजिट डायमीटर के बीच में रेसिस्टेंस पूछ लिया। यही आंसर आएगा। बस ये है कि भाई इस ऊपर वाले का पार्ट का रेसिस्टेंस R/2, इस वाले का रेसिस्टेंस भी R/2, ये R/2 एंड दिस R/2 आर आल्सो इन पैरेलल, सो इसका भी R1 R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4। तीसरा, इस वायर को जिसका रेसिस्टेंस R है, इसको एक दूसरे इसी के ऊपर लपेट के इसकी लेंथ हाफ कर दी, इसी को इसके ऊपर लपेट के इसकी लेंथ हाफ कर दी। अब बेटा देख, एक बात तो ये है कि अगर मैं इसी को इसी के ऊपर ऐसे लपेट दूं तो ये दो रेसिस्टेंस हो गए, R/2 और R/2 दोनों पैरेलल में। आंसर ये आ गया। दूसरा, ये इसी का सेकंड मेथड कि जब इसकी लेंथ, पहला रेसिस्टेंस ये है, ये इसकी लेंथ हाफ होगी, L1 हाफ होगी। ध्यान से देखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं मैंने। तो इसका A1 2A हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे वॉल्यूम सेम लेंगे भाई, वॉल्यूम सेम। तो लेंथ L1 L/2, तो A1 2A, सो R1 कितना आया, रो L1/A1 इक्वल टू L1 L/2 A1 2A, वो ही आ गया R/4। R/4 चार पार्ट, तीन मतलब तीन हो गए। अब फोर्थ पे आओ। फोर्थ पे उसने ये कह दिया कि ये जो पॉलीगन बनाया ना, ये पॉलीगन जिसकी साइड n है, इस पॉलीगन की साइड n है, n, उसने ये कह दिया कि इस एक के बीच में रेसिस्टेंस निकाल, इस एक के बीच में साइड इसकी n है, पर इसके और इसके बीच में रेसिस्टेंस पूछ लिया, A और B के बीच में, तो बिल्कुल वही R ऑफ ईच पार्ट R/2। अब ऊपर कितनी है ये पार्ट कितने हैं ऊपर, n-1 है, n-1 साइड, n-1 साइड आर इन सीरीज। ये इसलिए मैं यहां क्या लिख दूं, n-1 इंटू R/2, और नीचे कौन सी साइड बची, एक साइड, रेसिस्टेंस ऑफ वन साइड का कितना है, R/n। भाई ये तो R/n हुई, और ये ऊपर n-1 इंटू R/2 हुई। इन दोनों को पैरेलल में ले लेंगे, 1/R1 इक्वल टू
ये क्या हो गया हमारा n-1 r/2, ये पैरेलल में, ये r/n है, तो 2/n-1r प्लस n/r 1/r1 इक्वल टू n-1 इंटू r, यहां क्या बचा 2 प्लस n इंटू n-1, r1 becomes LCM, सॉरी उल्टा कर दिया, दिस डिवाइड बाई n इंटू n-1 प्लस 2। ये मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह। इसके 4 पार्ट्स करवा दिए मैंने आपको। बस बेटा बात ये करना है तुम्हें, अगर कुछ करना है तो बार बार रिवाइज करोगे तो सारे के सारे ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसी में उसने एक क्वेश्चन दिया है कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is in form of a circle, ये एक सर्कल की फॉर्म में है ये, और फिर ये कह दिया कि स्पेसिमेन ऑफ द सेम वायर, स्पेसिमेन ऑफ सेम वायर, जैसी वायर ये थी बिल्कुल वैसी ही वायर इसके बीच में जोड़ दी, ए और बी के बीच में। देख टिपिकल सा हो गया, पूरी वायर का रेसिस्टेंस R, चलो R की वैल्यू 4 ओम ले लो, मान लिया उसने 4 ओम दे दी कि एक वायर है सर्कल में है, उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, इस वायर का रेसिस्टेंस 4 ओम है। बिल्कुल इसी टाइप की एक और वायर लाके वो ए और बी के बीच में यहां जोड़ दी, तो फाइंड द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करूं भाई, ये 2 ओम हो गया, 2 ओम ये वाला, इसे R1 रख दिया, ये R2, ये भी 2 ओम, पूरी वायर का 4 ओम है, आधी वायर ऊपर है आधी नीचे है। अब यहां एक ये वायर और जोड़ दी, और इस वायर का रेसिस्टेंस पता नहीं, पर ये बताया हुआ है उसने कि इस वायर की नेचर, इसका एरिया उसी जैसा है जैसी ये वायर है। इसका मतलब आपको ये R3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब रेसिस्टेंस अगर रो और ए सेम है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। हमारी इस वायर की लेंथ कितनी है 2πr, इसका रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2πr इज 4 ओम। अब इसकी लेंथ कितनी है, हमारी डायमीटर है ये 2r है, तो हमें यहां से इस 2r का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ 2r 4/2πr इंटू 2r इक्वल टू 4/π ओम। इसका रेसिस्टेंस 4/π ओम आ गया। अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टाइप का देता रहता है। मतलब हमें मेन सिरदर्दी क्या रह गई हमारी कि हम इस पूरी वायर की लंबाई हमें पता है 2πr, उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो यहां पे जो हमने वायर जोड़ी
उसका रेसिस्टेंस निकालना है, वो 4/पाई आ गया। अब कह देंगे R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, सो 1/R123 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू, बताओ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस π/4, 4 एलसीएम, 2 प्लस 2 प्लस पाई प्लस 4/4, सो नेट R123 इक्वल टू 4/4 प्लस पाई ओम। ये आपकी बुक में भी है। अब बेटा एक और इसी टाइप का कि एक वायर ऑफ रेसिस्टेंस R है और वो सर्कल की फॉर्म में है। रेसिस्टेंस ऑफ R इज इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ऐसे बना दी, ऐसे। और ये कह दिया कि इस A पॉइंट के और B पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस निकालो, वेयर दिस एंगल इज 30, 60, 40 कुछ भी कह दे, मैंने थीटा ले लिया कि इन दो पॉइंटों के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है, A और B के बीच में, जहां पे ये एंगल थीटा है और ये पूरी सर्कुलर वायर का रेसिस्टेंस R है। इस पूरी वायर का रेसिस्टेंस R है, तो आपको A और B के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है। बेटा है तो बहुत इजी कि ये सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस 2πr है, इसका ये टोटल एंगल 2π रेडियन है। सही तरीका ये है कि मैं इस ऊपर वाली लेंथ को L1 और नीचे वाली लेंथ को L2 ले लूं, L2, ये L1 ये L2, या कैसे बताऊं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये ठीक है, दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा। अब यहां पे थीटा इक्वल टू L/R होता है ना, थीटा इक्वल टू L/R, ये थीटा है, ये L2/R, तो L2 कितनी बनी, थीटा R, L2 थीटा R, यही फॉर्मूला लगा के L1 कितनी हो गई, L1 थीटा इक्वल टू L1/R, थीटा कितना 2π माइनस थीटा, थीटा थोड़ी है, 2π माइनस थीटा, सो L1 कितनी बन गई, 2π माइनस थीटा इंटू R, L2 ये L1 ये। अब एक बार और ट्राई करो, या ये जो थीटा 2L/R है ना, इस L थीटा इसको 2πr में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी यही आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ 2πr है। अब इसका रेसिस्टेंस R1 ऑफ लेंथ L1 दैट इज थीटा R इक्वल टू, पूरी वायर का रेसिस्टेंस R है, सो R/2πr इंटू थीटा R से R कैंसिल, R θ/2π ओम। आसान सी बात है ना। अरे पूरी वायर की लंबाई 2πr है, पूरी वायर का रेसिस्टेंस R है, ये लेंथ L1 है, इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया। अब R2 ऑफ लेंथ L2 है कितनी,
2 पाई माइनस थीटा इंटू आर कितना लिखूं, बिल्कुल वैसे ही पूरी वायर का रेसिस्टेंस आर, एक का इतना 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, आर से आर कैंसिल, ये क्या बना आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। अब ये R1 और R2 पैरेलल में, सो 1 बाई R12 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दिया 2 पाई बाई R थीटा प्लस 2 पाई बाई R 2 पाई माइनस थीटा, इससे सोल्व कर लो R थीटा 2 पाई माइनस थीटा एलसीएम, इस 2 पाई के साथ 2 पाई माइनस थीटा की प्रोडक्ट प्लस इस 2 पाई के साथ थीटा की प्रोडक्ट इक्वल टू, इसे खोल दो 2 पाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई थीटा, ये 2 पाई थीटा कैंसिल, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा नेट R12। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्हें एफर्ट्स करने हैं वो इस फॉर्मूले को क्रैम कर लेते हैं, ताकि मल्टीपल चॉइस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एकदम अप्लाई कर सके। अरे ये 30 डिग्री होते ही यहां पे 30 डिग्री रख देंगे और ये 2 पाई माइनस 330 एकदम वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये बात समझ आ गई यहां तक? आज इतने ही न्यूमेरिकल कर लेना, कल एक और लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पे ही रखूंगा, उसके बाद वो करेंगे पहले अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। थैंक यू बेटा।